बीमारी से पीड़ित है, बंधन से पीड़ित है, ऐसे लोग उस कुंड के किनारे उस कुंड में आते हैं। जब स्वर्गदूत उस कुंड की पानी को हिलाता है, तब सबसे पहले वो पानी में उतरने वाला आदमी चंगाई पाता है। 38 साल से ये व्यक्ति इंतजार के साथ बैठे हैं। हालेलुया, एक दिन मैं भी इस पानी में उतरूंगा, मुझे भी चंगाई मिलेगा। लेकिन परिस्थिति ऐसा नहीं था। वो अपने आप हालेलुया उड़कर उधर पानी में उतरने से पहले और कोई वो पानी में उतरकर चंगाई पाकर जाते हैं। वैसे वो 38 साल से उस कुंड के किनारे पड़े हैं। लेकिन एक दिन यीशु मसीह उस मार्ग से यीशु मसीह को निकलना था। तब यीशु मसीह इस व्यक्ति को देखा, प्रभु जाना बहुत दिन से, बहुत साल से ये व्यक्ति ये कुंड के किनारे पड़े हैं। प्रभु उसके पास आया, उसको पूछा क्या तू चंगाई पाना चाहता है? तो वो अपने अपने कहानियां बताने लगे। मैं इतना साल से इधर पड़े हैं, जब पानी हिलाने के टाइम स्वर्गदूत पानी हिलाने के टाइम मुझे इस कुंड में उतारने के लिए कोई नहीं है। प्रभु उसको बोला तू चंगा हो जाए, हालेलुया, तू अपने कांट उड़ाकर चल। हम नहीं जानते हैं प्यारों कब हमारे जीवन में छुटकारा आता है, कब परमेश्वर में छुटकारा देना चाहता है। यदि उस समय परमेश्वर की जो उस समय में हम यदि प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, तो उस छुटकारा जो आपको मिलना चाहिए, आपको मिलना था, आपके लिए परमेश्वर रखा था, और कोई लेकर जाएगा। हालेलुया, मेरे बातों को ध्यान से सुन लेना। प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए जो अवसर मिलता है, चाहे आपके कलीसिया में 3-4 लोग होंगे, हालेलुया हालेलुया, एक घर के अंदर चाहे आपकी प्रार्थना सभा होता था, आप उसमें जाता होगा। परमेश्वर ये नहीं देखता है कितने बड़े झुंड है, कितना छोटे झुंड है। वचन में लिखा है 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, उसका बीच में मैं उपस्थित हूं। यदि उस उपस्थिति में आप नहीं हो तो आपकी छुटकारा और लंबा जा सकता है। आइए, हालेलुया, मेरा इस वचन को नहीं प्रचार करना था आज, लेकिन मेरे मन में एक विचार ऐसे आया, तो मैंने आप लोगों को इस विचार को शेयर किया है। पिछले हफ्ता हालेलुया मैंने जो प्रचार किया, उस प्रचार को मैं पूरा नहीं कर पाया। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य से 7 कलीसियाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह का संदेश, हालेलुया, उसकी विषय में मैं हालेलुया वचन प्रचार कर रहा था। पहले 3 कलीसिया के बारे में हालेलुया बताया। पहले का कलीसिया है एफेसुस कलीसिया। एफेसुस कलीसिया को देखकर परमेश्वर ने, प्रभु की आत्मा ये बताता है कि तुम्हारे पहले सा प्रेम अभी तुम्हारे अंदर नहीं है। हालेलुया प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में हालेलुया आने वाला, हालेलुया, मुझे और आपको देखकर पवित्र आत्मा आज हमसे चेतावनी दे रहा है कि तुम्हारे पहले सा प्रेम, जब मैं तुझे छुआ, मैं तुझे अलग किया, मेरे उपस्थिति में तू आया, उस समय तेरे अंदर जो उत्साह था, तेरे अंदर मेरे प्रति जो प्रेम था, हालेलुया, परमेश्वर की दासों के प्रति तेरे अंदर जो प्रेम था, आराधना का प्रति तेरे अंदर जो प्रेम था, प्रभु की सेवा करने के लिए तेरे अंदर जो प्रेम था, वो अभी तुझ पर मैं नहीं पा रहा। हालेलुया, इसलिए जहां तू गिर गया, स्मरण कर, जहां से तेरे प्रेम नष्ट हो गया, हालेलुया, किस कारण से तू पीछे हट गया, हालेलुया, इसको याद कर और मन फिराओ और आगे बढ़ो। अगर नहीं है तो मेरा राज्य में तू प्रवेश नहीं हो सकता है। मुझे और आपको देखकर आज और एक बार पवित्र आत्मा इस बात को याद कर रहा है, पहले सा प्रेम तेरे अंदर नहीं है। वो प्रेम मैं चाहता हूं, तो मुझे पहले जैसे प्रेम किया, तेरे अंदर जो उत्साह था, हालेलुया, तेरे अंदर जो निष्कलंक प्रेम मेरे से जो था, वो मैं आज भी तेरे से चाहता। हालेलुया। दूसरा, स्मुरना जो कलीसिया के लिए जो परमेश्वर की दूत था, कष्ट सहन करना पड़ेगा, लेकिन प्राण देने तक
विश्वास योग्य बने रहेगा तो मेरे राज्य में तेरा प्रवेश होगा। हालेलुया। प्राण देने तक प्यारो, जीवन में निंदा आएंगे, परेशानी आएंगे, समस्या आएंगे। अब ऐसे सोचेंगे कल का दिन कैसे हम हालेलुया आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। हो सकते हैं आपके बच्चे के विषय में या बीमारी के विषय में सोचकर, हालेलुया, आपकी नौकरी में विषय में सोचकर, या दूसरा हालेलुया कहीं लोगों की हालेलुया निंदा के विषय को सोचकर, हालेलुया हालेलुया, यदि आप उस विषय को सोचकर परमेश्वर की उपस्थिति से अगर अलग हो गया है, तो परमेश्वर की वचन हमारे लिए ये बताता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य विश्वासी रहेंगे तो ही तू मेरे राज्य में प्रवेश होगा। हम जानते हैं परमेश्वर की कई दासों को हालेलुया हालेलुया जेल में डालते हैं, हालेलुया आग की पट्टी में डालते हैं, गोली मार के मार देते हैं, फांसी लगाते हैं, हालेलुया पत्थर मार के मार देते हैं। वचन बताता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य बनेंगे तो ही मेरे राज्य में प्रवेश होंगे। तीसरा, हालेलुया पेरगमुस की जो कलीसिया है, हालेलुया उसको परमेश्वर ये बताता है कि हालेलुया जो मूर्ति पूजा की, हालेलुया जो वस्तुओं को खाना और व्यभिचार करने वाला लोग तेरे अंदर है, तेरे कलीसिया के अंदर है। वो कलीसिया में आते हैं, फिर भी वो मूर्ति को पूजते हैं, हालेलुया मूर्ति का उपासना करते हैं, मूर्ति के सामने जाते हैं, उसकी हालेलुया बलि वेदी की वस्तुओं को खाते हैं और हालेलुया व्यभिचार करते हैं। ऐसे करने वाला लोग तेरे कलीसिया के अंदर है, हालेलुया उसको हालेलुया तू अनुमति देता है। हालेलुया ऐसा लोगों को हालेलुया प्रभु बोलता है मन फिराओ। यदि तू मन नहीं फिराता है मेरे राज्य में प्रवेश नहीं होगा। ये तीन बात मैंने पिछले हफ्ता बताया। हालेलुया क्यों प्रभु यीशु मसीह अपने दासों के द्वारा ऐसे भविष्यवाणी के रूप में ये संदेश कलीसिया को बता रहा है, इसलिए है कि ये अंतिम दिनों में ये सारे बात होंगे, अभी हो रहा है हमारी आंख के नजर में, हालेलुया हमारी आंख के सामने ये सारे बातों हो रहा है। कई लोग विश्वास से पीछे चले जाते हैं, हालेलुया कई लोग मसीह में आने के बाद हालेलुया जो उसने जैसे चाहता था वैसा नहीं होने के कारण प्रभु को छोड़ता है। मैं आज बताता हम हमारे सोच विचार के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करेंगे, परमेश्वर अपना ही योजना के अनुसार हमारा जीवन में काम करेंगे। इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। संदेश इसलिए देता है कि ये सारे दृष्टांत होने वाला है, ये जो दृष्टांत हमारे जीवन में आने के समय हमें कैसे उसमें बने रहना है, परमेश्वर की वचन में कैसे बने रहना है, उसको सीखने के लिए, सिखाने के लिए, दूसरे लोगों को भी उसको समझाने के लिए संदेश के रूप में यीशु मसीह ने हालेलुया इस भविष्यवाणी को यूहन्ना के द्वारा हमें बताया है। हालेलुया ये भविष्यवाणी की पुस्तक हमारे हाथ में है। हालेलुया मैं नहीं पूछना चाहता हूं आप लोगों में से कितने लोग परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए उत्साह रखते हैं। इस पढ़ने आप जो वचन समझा उस वचन दूसरों को समझाने में कितने लोग उत्साह करता है। हम में से अधिक लोग केवल संडे चर्च में आने के समय ये पुस्तक को उठाकर लेकर जाता है। अपने आप को पूछ कर देखो, परमेश्वर की इस वचन हमारी हाथ में अभी है। हालेलुया कई दिन के बाद ऐसे हो सकता है ये हमारे हाथों से छीना जाएगा। आज सुबह के समय जब नेटवर्क नहीं मिलने के कारण कितने लोग अस्वस्थ हो गया, आराधना नहीं कर पाने के वजह से कितने लोग अस्वस्थ हो गया। आज सुबह के समय यदि हालेलुया आराधना के लिए आप अस्वस्थ हो गया तो इस वचन को आपके हाथ में से छीना जाने के बाद आप क्या कर पाओगे?
हालेलुया। ये समय प्रभु ने हमें दिया है वचन को सीखने का, वचन को समझने का, वचन की आधार पर चलने के लिए। छीना जाएंगे। हालेलुया। भारत की सारे अवस्था को आप जानते हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में कितने 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 चर्चों तोड़ दिया, आराधना की अवसर हालेलुया उसको नहीं है। हालेलुया। कभी भी सोचा है ऐसे लोग जिसके देश में चर्च तोड़ दिया, आराधना का अनुमति नहीं है, ऐसे लोग कितना मुसीबत में, तकलीफ में होंगे। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया भविष्यवाणी के रूप में ये संदेश हमें देता है। इस संदेश को हमें सीखना है, समझना है, इसके अनुसार हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। आइए हालेलुया, जो कलीसिया चौथा कलीसिया है तुयधैर्य, हालेलुया हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 2:18 से लिखेंगे। तुआतीरा को की कलीसिया को दूत को ये लिख, परमेश्वर की पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसकी पाँव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहते हैं कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। हालेलुया। पिछले काम पहले से बढ़कर है। मैं जानता हूं, प्रभु बता रहा है। हालेलुया। क्या बता रहा है? हालेलुया। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर। हालेलुया। एक परमेश्वर उस कलीसिया के लोगों को जानता है, उसकी सेवा, उसकी काम, उसकी प्रेम, हालेलुया हालेलुया, उसकी विश्वास, हालेलुया, सब कुछ मैं देखता हूं। तेरे पहले से बढ़कर अभी तुम प्रेम करता है। हालेलुया। पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देते हैं जो अपने आप को भविष्यवक्ती कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों को आगे चढ़ाई गई वस्तुओं खाना सिखला कर बरमाती है। सब कुछ है तेरे कलीसिया के अंदर, विश्वास है, प्रेम है। तेरे प्रेम हालेलुया पहले से बढ़कर अभी तू मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। लेकिन हालेलुया ऐसे एक स्त्री को तुम्हारी कलीसिया के अंदर राज करने के लिए उसकी गलत हालेलुया उपदेशों को हालेलुया सुनने के लिए तेरे कलीसिया के अंदर की परमेश्वर ने चुना हुआ लोगों को तू अनुमति देता है। हालेलुया। जो भविष्यवक्ती है करके स्वयं बोलते हैं। इजबेल, हालेलुया। 20 वचन और एक बार पढ़ूंगा। पर मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है। उस स्त्री कौन है? हालेलुया अपने आप को भविष्यवक्ती कहती है। हालेलुया। और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं को खाने सिखलाकर बरमाती है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी गंभीर विषय है। परमेश्वर की दासों को बरमाने वाला अडमन हत्तिरिया रेबने दीप प्रौषि वेधा रगसिया रखने, हालेलुया चालाकी में हालेलुया प्रभु की दासों को फंसाने वाला, भरमाने वाला। हालेलुया। कहीं ऐसे लोग बोलते हैं, अरे तुम्हारी अंदर इतने अभिषेक है, मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ वस्तु खाने से तुझे कुछ नहीं होने वाला है। तेरे अंदर अभिषेक है, क्या कर सकता है? भरमाने वाली बातों को समझ लो। परमेश्वर बताया है हमें ये चीजों को नहीं खाना। हालेलुया। मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ वस्तुओं को नहीं खाना है। प्यारों में आपसे बड़ी नम्रता से मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपके घर पे कोई ऐसा चीज मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ चीज उसको प्रसाद बोलता है, वो आपकी घर पे, आपकी पड़ोस अड़ोस में रहने वाला लोग
लेकर आपके हाथ घर के पास आपको लेने देने के लिए लेकर आता है, तो आप उसको क्या बोलता है? आप उसको क्या बोलता है? हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसा बोलता है क्या? हमारी परमेश्वर इस चीजों को खाने के लिए हमें मना किया है, हम हालेलुया ऐसे चीज नहीं खा सकता है। हिम्मत के साथ कितने लोग बोल सकते हैं हालेलुया, हम ऐसा नहीं बोलता है। मैंने अपने कानों से सुना हुआ एक बात मैं आपको बताता हूं। जब मैं एक घर पे गया था, मैं किसी का नाम नहीं बोलना चाहता, एक अनुभव बोलना चाहता, क्योंकि आप उसकी गंभीरता को समझे। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं उस घर पे था, वो बहुत बड़े सोसाइटी था, आजू बाजू में लोग कुछ उधर उनकी कुछ ये चल रहा था, वहां से प्रसाद लेके जो मसीह घर पर आया। हालेलुया। उस बहन को बुलाया, एक लेडी ने लेकर आया था, उस बहन को बुलाया। उस बहन ने क्या जवाब दिया? अभी मेरे पीरियड का टाइम है, अभी मैं नहीं ले सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो अगले बार भी आपके पास आएंगे, वो तीसरे बार भी आपके पास आएंगे, जब पहले से ही आप उनको बताएंगे, हे हमारी परमेश्वर की वचन की विरुद्ध में है, हम ऐसे चीजों को नहीं खा सकता है। हालेलुया, कृपया हमें नहा देना। हालेलुया। पहले बार आप उसको मना करेंगे, दूसरे बार आपके पास वो लेकर नहीं आएंगे। अभी मेरे जीवन में एक घटना हुआ था, जब मैं एक नया कंपनी में अभी जो काम कर रहा है उसमें ज्वाइनिंग किया। जब कंपनियों में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, उसकी पूजा होते हैं। हालेलुया। कंपनी के सबसे बड़े साहब जो यूनिट हेड बोलते हैं, उस यूनिट के हेड मुझे बुलाया, मनोज चलो मेरे साथ। मुझे बताया नहीं था उसने कहाँ लेके जा रहे मुझे। मैं उनके साथ गया। तब रास्ता में जब वो जो कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंच गया, तो उसने मेरे को बोला, आज यहाँ पर नया काम चालू करने वाला है, यहाँ एक पूजा हो रहा है, तुम्हें भी मेरे साथ आना है। मैंने तुरंत उसको बोला, सर मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं ऐसा चीज में हालेलुया मैं शामिल नहीं हो सकता। हालेलुया, मैं ऐसे चीजों को खा नहीं सकता, सॉरी, आप जाकर आई। रिभाना शांतना, पिछले 3 साल से उसी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं। आज प्यारों में आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया मेरे साथ काम करने वाला, हालेलुया मेरे आसपास में बैठने वाला किसी भी व्यक्ति ऐसा चीजों को मेरे पास नहीं लेकर आता है। उनको मालूम है मैं एक क्रिश्चियन हूं, अगर मेरे पास लेकर आता है तो भी मैं मना करता, इसलिए पहले से नहीं लेके आता। हालेलुया। ऐसा इसाबेल की हालेलुया उपदेशों को हालेलुया होने के लिए अनुमति देने वाला कलीसिया है ये कलीसिया। हालेलुया। ये कहना है कि तू उस स्त्री इसाबेल को रहने देता है तेरे कलीसिया के अंदर। ऐसा गलत उपदेश देने वालों को तुम मान लेते हैं, तू संबंधी करते हैं। हालेलुया। कोई भी भविष्यवक्ता है बोलकर आपके कलीसिया में आने वाला लोगों को हालेलुया ऐसा अनजान से उस व्यक्ति को जानने से पहले वचन प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए अनुमति ना दे। हालेलुया। वो गलत उपदेश में भरमाएंगे, गलत उपदेश में कलीसिया को भरमाएंगे। कलीसिया के अंदर ऐसे स्त्रियों को अनुमति देते हैं। हालेलुया। आजकल क्या भविष्यवाणी करते हैं, तुम्हें ये आशीष मिलेंगे, तुम्हें ऐसा बंगला मिलेगा, तुम विदेश में चला जाओगे। वीरावा शांतना वैडमना सिया रेगने। हालेलुया। जानो, अपना जान देने के लिए भी तैयार होते हुए परमेश्वर की दास प्रभु की सेवा करते हैं उन लोगों को जानो। हालेलुया। उनकी उपदेशों को सुनो। हालेलुया, हालेलुया। मैं स्वयं भविष्यवक्ता है बोलकर हालेलुया बरपाने वाला को
कलीसिया से दूर रखने के लिए प्रभु की आत्मा हमें अगुवाई दे रहा है। हालेलुया। आज भी मेरे को मालूम है, हालेलुया, ये संदेश में अभी भी पूरा नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। आइए हम एक बार समझेंगे ये इजबेल कौन है। इजबेल पहले राजा 16 अध्याय उसकी 29 से मैं पढ़ूंगा। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र आहाब इस्राएल पर राज करने लगा और इस्राएल पर शमरोन में 22 वर्ष तक राज करता रहा। और ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किया जो यहोवा का दृष्टि में बुरे थे। उसने जो नाबात के पुत्र यारोबाम के बाबोस में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की ओर उसके दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन शमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और आहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उससे उन सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उसने पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की क्रोध दिलाने का काम किया। हालेलुया, 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 आमीन। ये एक राजी था इजबेल, राजा का पत्नी। हालेलुया। मूर्ति पूजा, इस्राएल जो परमेश्वर की लोग है, परमेश्वर की झुंड है, मिस्रैम देश में से परमेश्वर ने हालेलुया बचाकर मूसा के द्वारा हालेलुया कानान देश पर लेकर आया हुआ इस्राएल लोग, हालेलुया, हम जानते हैं कि कैसे कैसे मिस्रैम से परमेश्वर ने लेकर आया। मूसा के द्वारा हालेलुया परमेश्वर की लोगों को, इस्राएल लोगों को प्रभु ने हालेलुया विधियां कल्पनाएं दिए, उसको नहीं माना लोग। हालेलुया। यही इस्राएल लोगों को राज करने के लिए हालेलुया जो चुना हुआ राजा आहाब, उसकी पत्नी है इजबेल। हालेलुया, हालेलुया। इजबेल हालेलुया मूर्ति पूजा करने वाली, हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर को नहीं पूजने वाला था, मूर्ति पूजा करने वाला थी ये। हालेलुया। और उसके अंदर हालेलुया बदला लेने का दिमाग रखते हैं वो। हालेलुया। एक राजा 19 का 1-2 में पढ़ेंगे। वो एलिया से ये कहता है कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरे प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन उससे भी अधिक करे। एलिया ने इनकी नबियों को मार डाला तो इजबेल ने बोलता है तुझे भी मैं ऐसे मार डालूंगा। ऐसा क्रोध रखने वाला, ऐसा क्रोध रखने वाला। दूसरा हालेलुया पहले राजा 21 के 25-26 में लिखा है, हालेलुया सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हालेलुया उसकी पत्नी को यहोवा की दृष्टि में जो बुरा काम करने के लिए उत्साह देने वाला, हालेलुया बुरे काम करने के लिए अपने पत्नी को उत्साह देने वाला इजबेल, ऐसे लोगों को कलीसिया के अंदर रहने के लिए, उसकी बातों को मानने के लिए, उसकी शिक्षाओं को सुनने के लिए इस कलीसिया अनुमति दे रहा है। शुरू में लिखा है हालेलुया तेरा प्रेम, हालेलुया तेरी सेवा, हालेलुया। हम और एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। पर मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल,
परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान वे, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और तेरे विश्वास और तेरे सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले का काम पहले से बढ़कर सब कुछ है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला कई बातें उस कलीसिया के अंदर है, लेकिन पूरा कलीसिया को उलझाने वाला, गलत उपदेश सिखाने वाला, व्यभिचार करने के लिए प्रेरित करने वाला, हालेलुया हालेलुया, मूर्ति के सामने चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाने का उपदेश देने वाला उस स्त्री को तू अनुमति देता है, ये तेरे विरुद्ध में मुझे कहना है। हालेलुया। उसकी 21 में मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। कई बार परमेश्वर ने मन फिराने के लिए अवसर दिया, आज भी पवित्र आत्मा हमें चेतावनी देता है, हालेलुया, मन फिराने के लिए। हालेलुया, हमें अपने पापों को प्रभु याद कराता है। इस जगह तू गिर गया है, हालेलुया, तू कहां से गिरा याद कर, हालेलुया, याद कर मन फिराओ। हालेलुया, वचन में लिखा है तेरे पाप श्वेत रंग लाल रंग की समान भी हो, मैं उसको धोकर श्वेत बनाऊंगा। हालेलुया हालेलुया, फिर भी मन फिराने का इन्हें मन नहीं है। हालेलुया, उसकी 23 के वचन में लिखा है मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। ये व्यभिचार करने वाला स्त्री की बच्चों को, ऐसा कोई है हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में, हालेलुया पूछने वाला, कलीसिया में आने वाला, यदि ऐसा कोई भी है, वचन में लिखा है मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन की परखने वाला मैं ही हूं। हालेलुया, आग के समान आग रखने वाला, हालेलुया, सारे बातों को परखने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु बोलता है और मैं तुम्हें, तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन की परखने वाला मैं ही हूं। प्यारो, कोई भी बात हम छुपा कर नहीं रख सकता है। हालेलुया, वो परमेश्वर की सामने खुल्लम खुल्ला है। हालेलुया, प्रभु सबको देखता है। हालेलुया, परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। हालेलुया, प्रभु को ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान व्यक्ति है क्या? हालेलुया, हम अपने पास्टर से छुपा कर रख सकते हैं बात। हालेलुया, हम अपने पति से, पत्नी से बातों को छुपा कर रख सकते हैं। हालेलुया, हम अपने मोबाइल में हालेलुया स्पेशल लॉक कोड लाकर डालकर उस मोबाइल को हम छुपा कर रख सकते हैं। कई सारे बात हमारी मोबाइल में है, हम उसको लॉक करते हैं, पर्सनल पिन कोड डालकर उसको लॉक करते हैं ताकि दूसरा कोई वो बातों को देखना ना पाए। लेकिन हालेलुया, वचन में लिखा है मैं तेरे मन और हृदय को परखने वाला परमेश्वर हूं। तब सोचो हम कितने तक हम अपने जीवन को पवित्र बना कर रखना पड़ेगा। हालेलुया, तब हम कितने तक हमारे जीवन को पवित्र बनाएंगे तो हम प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर की राज्य में प्रवेश होंगे। हालेलुया, हम हालेलुया एक अभिषिक्त व्यक्ति है, हम अन्य भाषा बोलने वाला है, आत्मा में परमेश्वर को आराधना करने वाला है, दूसरों को दिखाने से अच्छा है हम अपने आप को नम्र बनाकर परमेश्वर की उपस्थिति में जो हमारी मन और हृदय की बातों को जानने वाला यीशु के हालेलुया चरणों में नम्र होकर बैठना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ये बातों को बहुत बड़ी गंभीरता के साथ हमें समझना है। शैतान चलाकी है हालेलुया, वो चलाकी है। उसकी जो चाल को समझने के लिए परमेश्वर की ओर से बुद्धि और ज्ञान हमें चाहिए, पवित्र आत्मा हमें चाहिए।
हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति उसकी चालों को नहीं समझ सकता है। हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति हालेलुया उसकी युक्तियों को नहीं समझ सकता है। हालेलुया। जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा है, जिस व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते हैं, वही केवल उसकी युक्तियों को, उसकी गतिविधियों को समझ सकता है। मैंने पहले एक बार बताया था, कलीसिया के अंदर 3 तरीके के लोग आते हैं। एक शारीरिक रीति से चलने वाला लोग, दूसरा आधा शारीरिक रीति से और आधा आत्मिक, 50-50 है वो। 50% शारीरिक रीति से चलने वाला है, 50% आत्मिक रीति से चलने वाला है। हालेलुया। कलीसिया में आता है तो आराधना करता है, गाना गाता है, सब करता है, लेकिन कलीसिया से जब बाहर निकलते हैं वो शारीरिक अभिलाषा के अनुसार अपने जीवन जीते हैं। और तीसरा एक आत्मिक व्यक्ति, हालेलुया, पवित्र आत्मा पाया हुआ, परमेश्वर की अभिषेक को पाया हुआ, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलने वाला, ऐसा भी लोग हालेलुया रहते हैं। यदि एक घर के अंदर एक आत्मिक व्यक्ति और एक शारीरिक व्यक्ति, हालेलुया, पति पत्नी में एक शारीरिक रूप से चलने वाला, एक परमेश्वर की अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, तो उस घर के अंदर रहना जो आत्मिक व्यक्ति को बहुत दिक्कत हो सकता है। इसलिए पति पत्नी दोनों अभिषेक पाते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत अच्छा है। यदि आप हालेलुया आपके पति अभिषेक नहीं पाया है, उसको उत्साह करो, पवित्र आत्मा को पाना है। हालेलुया। यदि आपकी पत्नी अभिषेक नहीं पाया है, उनको उत्साह करो, आपको भी अभिषेक पाना है, और दोनों अभिषेक पाने से, सामर्थ पाने से उस घर के अंदर बड़ी आनंद आता है। हालेलुया। तीसरा और एक कलीसिया के बारे में हम सीखेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय। सरदीस का कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्मा है और 7 तारा है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। हालेलुया। मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है, पर हे मरा हुआ, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, हालेलुया, और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने किसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किसी घड़ी तुझ पर आ पड़ेगा। हालेलुया। इस कलीसिया में ऐसा लोग है, जीवित तो है लेकिन वो मरा हुआ है। हालेलुया। आत्मिक आराधना हो या ना हो, उसे कुछ लेने देना नहीं है। हालेलुया। वचन सुनो या ना सुनो, उसे कुछ लेने देना नहीं है। कलीसिया में आके बैठते हैं, हालेलुया, हालेलुया, सब देखते हैं, लेकिन हालेलुया उसकी आत्मिक गतिविधि में कोई बढ़ोतरी नहीं है। रबना हंथना वैडमना सियाला। हालेलुया। और एक बार मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है, पर हे मरा हुआ के समान। हालेलुया। बैठने वाला लोगों के लिए हालेलुया प्रभु बता है, तू जीवित तो कहलाता है, पर मरा हुआ, जागृत हो। हालेलुया। और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई, हालेलुया, थोड़ा से तेरे अंदर जो जुनून बाकी है, थोड़ा से
तेरे अंदर जो प्रभु की कृपा, हालेलुया, तेरे अंदर जो थोड़ा से बाकी है वो मर मिटने को है, हालेलुया, पूरा खत्म नहीं हुआ, थोड़ा से बचा हुआ है तेरे अंदर, हालेलुया। उस परमेश्वर की करुणा के कारण तेरे अंदर जो थोड़ा से जो बचा हुआ है, जो बाकी है, रह गई है और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, उन्हें दृढ़ कर, हालेलुया, उन्हें दृढ़ कर, हालेलुया, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। प्यारो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हमारी पूरे मन, हालेलुया, पूरे मन, पूरे शक्ति के साथ परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। केवल दिखाने के लिए कलीसिया में जाकर बैठने से मुझे और आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अंतिम दिनों में परमेश्वर की न्यायासन के सामने मैं और आप खड़ा रहेगा। उस समय परमेश्वर हमें बोलेगा, हालेलुया, तेरे काम मेरे सामने, हालेलुया, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जो काम करते हैं सब काम परमेश्वर जानता है। प्रभु बोलता है तेरे कोई भी काम, हालेलुया, मैं पसंद नहीं करता, हालेलुया, उस काम से मैं प्रसन्न नहीं हूं, हालेलुया। तू बोलता है मैं जीवित हूं, हालेलुया, तू मरा हुआ के समान है, तेरे अंदर कोई मेरे प्रति कोई सामर्थ्य नहीं है, हालेलुया, जीवन नहीं है तेरे अंदर, हालेलुया। ओ रबा शांतना, परमेश्वर ने पिछले दिनों में आपके जीवन में किया हुआ उपकारों को याद करेंगे तो आपके अंदर एक सामर्थ्य उतरेगा परमेश्वर को आराधना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान बहुत बड़ी चालाकी है, हालेलुया, हालेलुया। आप अच्छा से आराधना करके आगे बढ़ रहा है, प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश कर रहा है, तब वो एक योजना बनाएगा आपकी, हालेलुया, जो स्पीड, जिस स्पीड में आप आगे बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए। हम देखते हैं ना, रोड में कई सारे बम्पर बना के रखता है, बम्पर के ऊपर गाड़ी, हालेलुया, अगर आप जिस स्पीड में आता है उसी स्पीड में अगर आप चलाएंगे तो आपकी गाड़ी का नुकसान होगा। हालेलुया, बम्पर इसलिए लगाता है कि स्पीड को कम करने के लिए। उसी प्रकार कई सारे बम्पर शैतान डालता है हमारी जीवन की, हालेलुया, उस यात्रा में, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी की उस यात्रा में क्या है? पाप स्वभाव, व्यभिचार, चोरी, हालेलुया, दूसरे के, हालेलुया, विषय में हमारी अंदर एक गुस्सा, हालेलुया, आसपास बैठकर आराधना करने वालों को अपने विरुद्ध में, हमारे विरुद्ध में, आपके विरुद्ध में शैतान उसको खड़ा करेगा यदि कोई आत्मिक व्यक्ति वो ना हो तो। हालेलुया, कलीसिया में 3 प्रकार की लोग हैं, हालेलुया, उसमें बहुत कम पाया जाता है आत्मिक लोगों को। हालेलुया, जब आत्मिक लोग आगे बढ़ता है, हालेलुया, वो जो 50-50% वालों को आपके विरुद्ध में खड़ा करेगा, हालेलुया, ऐसे आपके जीवन में कोई विषय डालेगा, हालेलुया, आपके मन में दुख आएगा, संकट आएगा, आप टेंशन में आएंगे, तो आप परमेश्वर को आराधना जैसे पहले करता था वैसे कर नहीं पाएगा। एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र है आपके विरुद्ध में, झूठे बातों को, हालेलुया, दूसरे से आपकी कान में वो डालेगा। इस सारे बातों में ध्यान मत देना, इस सारे बातों में ध्यान मत देना। हालेलुया, हम कलीसिया में जाते हैं तो हमको परमेश्वर की ओर देखना है। मुझे और आपको पिछले दिनों में खतराओं से, एक्सीडेंट से, मुसीबत से, बीमारियों से, निंदा से, परेशानी से बचाया हुआ, ये देश में स्थिर रखने के लिए, स्थिर रहने के लिए, अभी तक जीने के लिए सहायता किया हुआ परमेश्वर की उस उपकारों को
को याद करते हुए हमें स्तुति और आराधना करना है प्यार। ईराबा शांतानामा सिया रगने, हमारी पहले सा प्रेम यदि हम हालेलुया आज उस प्रेम परमेश्वर को नहीं देते हैं तो हमें जानना है कहां से वो प्रेम हमारा जीवन से नष्ट हो गया है। हालेलुया, हमें देखना है गलत उपदेश देने वाला, गलत हालेलुया वचन की तोड़ मोड़ कर कर प्रचार करने वाला के उपदेश से हमें दूर रहना है। हालेलुया, हालेलुया, जब तक आप परमेश्वर की वचन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं हालेलुया सीखेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेंगे कौन गलत उपदेश दे रहा है, कौन सही उपदेश दे रहा है। रिखामाना शांद्रिया रेबने, हालेलुया, परमेश्वर की वचन की अधीन में रहना है। हालेलुया, 100 भेड़ की कहानी हम जानते हैं। एक चरवाहा है, उसको इसके पास 100 भेड़ है। हालेलुया, उसमें से एक भटक गया, एक गुम हो गया, बाकी 99 नहीं गुम हुआ। हालेलुया, पिछले दिनों में इस वचन की गहराइयों को मैं समझा। हालेलुया, क्यों वो 99 को छोड़कर एक गुम हो गया? उसके अंदर चरवाहा की बात मानने का आदत नहीं है, उसको अपने मनमानी के अनुसार चलने का आदत है। हालेलुया, जो जंगल में चरवाहा 100 भेड़ को लेकर चराता है, उसमें से 99 उस चरवाहा की बातों को सुनता है। उसमें से एक भेड़ ऐसा है कि उसकी बातों को ध्यान नहीं करता। वो जो चराता है उस मार्ग में चलना नहीं चाहता है, अपने मर्जी के अनुसार चलना चाहता है, इसलिए वो 99 के झुंड में से एक जंगल में खो गया। वो खोया हुआ भेड़, आप जानते हैं यदि जंगल में वो खो गया तो उसको जंगली जानवर खा जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर की वचन के आधार पर नहीं रहने वाला प्रभु की उपस्थिति से खो जाएंगे, वो शैतान की हाथ में जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो अनंतकाल की नरक में फेंक दिया जाएगा। रैडमना हदरा वैडमना शिया खमने रेग प्रौढ़ वेधा रगसिया रगने ओराबा शांतानामा सिया खमनगा। कहीं परमेश्वर की दास वचन प्रचार करने के समय, वचन की सेवकाई होने के समय यदि आपके हृदय को उस वचन छेद देता है, आपकी मन को वो छू लेता है, आपकी हृदय के अंदर हालेलुया हालेलुया उसको एक दुख के कारण बनता है, तो अपने आप को जान लो मेरे अंदर कोई कमी है क्या? उस परमेश्वर की द्वारा, उस परमेश्वर की दासों की द्वारा परमेश्वर आपको और एक बार परखने का अवसर दिया है। ये नहीं जानना वो मुझे ताना मार कर गया है। रीबाना शाइडावना दिया रेगने रीबा प्रौढ़ बरासिया रेगंधनिया रेगने। हालेलुया, कभी कभी वचन सुनने के समय हमारे अंदर एक दुख पहुंचाता है। वो दुख इसलिए पहुंचाता है हालेलुया उस वचन के अनुसार जो पाप हमारे अंदर क्रिया कर रहा है वो हमें परमेश्वर प्रकट करके देता है। रिसा था रबा साइडिया रबने, हमें वचन की अनुसार, वचन की अधीन पर, परमेश्वर की वचनों की अधीन पर हमें चलना है। उस एक भेड़ के समान भटके हुए मार्ग में जाकर शैतान की हाथ में हमें नहीं जाना है तो उस 99 के साथ चलना होगा। कलीसिया के अंदर तोड़ फोड़ करने वाला, झगड़ा उत्पन्न करने वाला, अपने मर्जी के अनुसार कलीसिया चलाने के लिए परमेश्वर की दासों के ऊपर हालेलुया दबाव डालने वाला उस भेड़ के समान है जो जंगल में खो गया। मेरे समय खत्म हो गया प्यारो, आइए अपने आंखें बंद करें।
रिबाना शांदल प्रौढ़िया रेगने दीप प्रौष मनस्या रेगने सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, ये सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये सुबह के समय आपकी उपस्थिति में आकर परमेश्वर आपकी वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु ने तो कृपा दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ था। जो वचन सुना हुआ हर एक को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। एक अच्छा भूमि के समान उनके हृदय में इस वचन 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना प्रतिफल लाए। ओ प्रभु आपकी नाम की महिमा का कारण हो जाए। हर एक को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।